सभी को राधे राधे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कई आजकल के यूथ या जो बच्चे हैं मैं कहूँगा, वो प्रश्न करते हैं कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे शिव महापुराण में कथा आती है। जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में आपस में एक चर्चा हुई कि हम दोनों में से ईश्वर कौन है, जो जगत का रचयिता है, जो जगत का संहार करता है, वो कौन है, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इस बात पर जब चर्चा हुई, जब वाद विवाद हुआ, तब उन दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि से लथपथ था, वायु पंच तत्व उसमें मिले हुए दिख रहे थे। उसका ना आदि कोई जान पाता था, ना कोई अंत। इतना विकराल और विशाल वो स्तंभ था। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देखा तो इसका छोर पाने के लिए निकले। भगवान शिव की उसमें से आकाशवाणी हुई कि इसमें से जो भी इस ज्योतिर्स्तंभ का मूल स्वरूप पता कर आएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा, वही पूजनीय होगा। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने तय किया। ब्रह्मा जी जो गए ऊपर, अपने हंस पर बैठकर ऊपर गए, और विष्णु जी नीचे पाताल आदि लोकों में चले गए। विष्णु जी ने सभी लोक छान मारे नीचे के, अतल वितल रसातल तलातल जो भी लोक है सब छान मारे, लेकिन नहीं मिला। अब इसी बीच ब्रह्मा जी भी ऊपर गए। ब्रह्मा जी को भी कोई अंत नहीं मिला, जहां जाते वहां ये स्तंभ प्रकट दिखता। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं पूजनीय कैसे बनूं। स्वयं को पूजवाने का जो अभिमान होता है ना, जो एक आदत होती है, ये आदत बड़ी बुरी है, ये व्यक्ति को फंसा जाती है। अब ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं स्वयं को पूजवाना चाहता हूँ, इसलिए रास्ते में केतकी का फूल मिला। केतकी के फूल से कहा कि तुम मेरी तरफ से गवाही देना, हर देवताओं पे चढ़ोगे, आशीर्वाद देता हूँ, सभी देवताओं के कार्य में तुम काम आओगे। दूसरा, गौ मिली, गौ को भी कहा कि तुम मेरे तरफ से गवाही देना कि हाँ, मैंने इस ज्योतिर्मय स्तंभ का ये पा लिया, जहाँ से प्रकट हुआ है उसका छोर मैंने पा लिया, ऐसा बताना। अब दोनों भी गए भगवान शिव के पास। विष्णु जी ने कहा कि मैंने नहीं पा पाया, जो है वो सत्य बता दिया। अब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो पा लिया, ये ज्योतिर्मय स्तंभ का जो जड़ मूल्य है वो मैं देख कर आया हूँ कि ये कहाँ से प्रकट हुआ। अब मन में आया कि सबूत क्या है, कौन गवाह है, तो ये पुष्प को आगे किया, केतकी के पुष्प को आगे कर दिया, और दूसरा गौ माता को आगे कर दिया। इन्होंने कहा हाँ हमने देखा, इन्होंने प्राप्त कर लिया। अब भगवान भोलेनाथ सब जानते थे, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं, नारायण आपने सत्य कहा, इसीलिए मैं आपको ये वर देता हूँ, आप सत्यनारायण के रूप में पूजे जाओगे, सत्यनारायण के रूप में आपकी कथाएं होंगी और आपका पूजन होगा, आप सर्व पूज्य होंगे। ऐसा आशीर्वाद भगवान विष्णु को शिव जी ने दिया। या छोटे और बड़े का कोई भेद नहीं है, ये केवल एक लीला है प्रकट होने की। हम जैसे आजकल के मूवीज में कहते हैं ना कि एंट्री हर एक की अलग अलग होनी चाहिए, वैसे ही एक एंट्री है पहले से ही, लेकिन लीला की भगवान ने। कई लोग पूछते हैं शिवलिंग कहाँ से प्रकट हुआ, तो एक ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ था पहले। भगवान ने कहा कि इस स्तंभ की जो भी पूजा करेगा उसे सर्व जो भी वो चाहता है वो उसे प्राप्त होगा। ये सब कुछ देने वाली, आरोग्य, वैभव, लक्ष्मी, हर चीज प्राप्त करने वाला स्तंभ होगा। मैं छोटा आकार लेकर इस स्तंभ के रूप में इस पृथ्वी पर सदा रहूंगा। मेरे मूर्ति से ज्यादा मेरे स्तंभ की पूजा मान्य होंगी। इसलिए शिवलिंग के रूप में हम वो स्तंभ जो प्रकट हुआ था, उस स्तंभ छोटे आकार में लिंगाकार में हो गया, और उसी का पूजन हम सब करते हैं। इसी को शिवलिंग कहते हैं। भगवान शंकर के पूजन का एक प्रकार है शिवलिंग। लिंग का अर्थ संस्कृत में प्रकार होता है। तो ब्रह्मा जी ने तो झूठे गवाह लेकर आए तो शिव जी नाराज हुए। जो पंचानन था, 5 मुख जिस ब्रह्मा के थे, अब वो चतुरानन हो गए। एक
सर धड़ से अलग कर दिया गया भगवान के द्वारा। भगवान ने रुद्र को प्रकट किया और ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। जो झूठ बोलता है उसकी यही उपलब्धि, मतलब यही सदा उसे प्राप्त होती है। भगवान से झूठ बोला, इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर कभी झूठ मत बोलना। शंकर भगवान की चौखट पर जाकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो ये कार्य करता है बुढ़ापे में मृत्यु को पुकार पुकार कर मर जाएगा, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। शरीर गलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। यह दंड है भगवान के चौखट पर झूठ बोलने का। जो भी महादेव के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में झूठ बोलता है उसे यह दंड मिलता है। इसलिए झूठ कभी मत बोलना, मंदिर में जाकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये असत्य बोला इसलिए। अब कहूंगा ये महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? ज्योतिर्मय स्तंभ जिस दिन प्रकट हुआ बस वही दिन महाशिवरात्रि का दिन है। शिवलिंग की उत्पत्ति किस दिन हुई कोई पूछे तो कह देना महाशिवरात्रि के दिन हुई है। दूसरा, इस दिन उमा और महेश का विवाह भी हुआ था। उमा माने जो सती रूप में माता पार्वती पहले दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी, उनका विवाह शिव जी से इसी दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन शिव पार्वती विवाह भी कहते हैं। पार्वती माने उमा रूप में ही भगवान का विवाह इस दिन हुआ था। इसलिए यह घटनाएं महाशिवरात्रि की है, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत करें। भगवान शिव का 4 पहर में पूजन होता है, तो 4 पहर में पूजन करें। इससे आपको धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, रोग का निवारण होगा। इस दिन जो पूजा करता है महादेव जी को रात्रि में 12 बजे यदि बेर चढ़ा पाओ तो आपके कई सारे समस्याओं का निवारण हो जाएगा। आपके कई सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। जैसे भी रोग हो रात्रि में 12 बजे भगवान शंकर को बेर चढ़ाओ, दूसरे दिन उसे पा लेना, आपके रोग समाप्त हो जाएंगे। जो भी रोग आपको सता रहा है पेट से जुड़ा हुआ, उसके लिए ये विशेष है। धन संपत्ति की प्राप्ति चाहिए हो तो रात्रि में एक काम करें, रात्रि में 12 से 3 के बीच आप 7 काली मिर्च ले और 7 काली मिर्च शिवलिंग पर अर्पित करें। घर के ही करना, आप मंदिर में तो होंगे नहीं। मंदिर में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर उस समय मुझे नहीं लगता खुले होंगे, इसलिए घर के ही शिवलिंग पर आप ये काली मिर्च 7 चढ़ा दे। इससे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। अपनी मन की बात कह दे, जो भी मन की इच्छा हो ना आपकी कई दिनों से अटकी पड़ी है वो कह देना। एक बेलपत्र भी अर्पित कर देना। इससे आपकी ये समस्याएं और इच्छा, समस्या तो नष्ट होंगी और इच्छा भी पूर्ण होंगी। क्योंकि जिस भगवान का जो दिन होता है उस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिव को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं और चर्चा करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे।